इस मस्जिद के मीनारों में बहुत सारे राज है बोल के सुना था मैं, और इस मस्जिद को बने हुए 400 साल से ज़्यादा हो गए बोल के सुना था मैं। ये टोटली काले पत्थर से ही क्यों बनाए, ऐसे बहुत सारे डाउट थे मेरे। आजकल अपने को एक छोटा सा हेडर उठना मुश्किल है, लेकिन उस ज़माने में इतने बड़े पत्थरों से आखिर किसने बनाया इस मस्जिद को, ऐसे बहुत सारे डाउट थे मेरे। वही डाउट क्लियर करने के लिए आज आया था मैं बिलोली विलेज, महाराष्ट्र स्टेट में, जामा मस्जिद जो कि काले पत्थर के नाम से मशहूर है। लेकिन मेरे दिल में बहुत सारे डाउट थे, वो डाउट कैसे क्लियर करेंगे बोल के सोच रहा था। अल्लाह ताला ने एक ऐसे इंसान से मिला दिया जो कि बातचीत करने पे पता चला कि बहुत नेक दिल इंसान है वो, जो कि 11 पीढ़ियों से अपनी यहाँ पर ख़ानदान उनकी खिदमत दे रहे हैं। उन्हीं में से एक है अभी मेरी जिससे बातचीत होने वाली है, मिर्ज़ा अजीज़ बेग साहब। उनसे बातचीत करते करते वक्त ऐसा निकल गया, 2-3 घंटे किधर गए मेरे को मालूम ही नहीं हुआ। बहुत सारे बातें मेरे को बोले। उनकी जो मेन बात है आपको लास्ट में वीडियो कंपलसरी बताऊंगा। जो मेरे डाउट है वो शॉर्ट में आपको वॉइस ओवर में सुना दूँगा। फर्स्ट डाउट और फर्स्ट सवाल ये था कि इस मस्जिद को क्या जिना बनाए। ये सवाल पूछने की वजह ये थी, 1960 में इस मस्जिद का एक मीनार टूट गया था बिजली गिरने की वजह से। फिर से कुछ सालों के बाद उस मीनार को फिर से बनाया गया आपके इंजीनियर और आपके लोगों के ज़रिए, लेकिन उस तरीके का मीनार नहीं बना सके जो 400 साल पहले बनाए जैसा। ना तो उसमें कोई पत्थर के घुंघरू ऐड कर सके, ना तो पत्थर की चैन बना सके। उस ज़माने में ना तो कोई लिफ्ट थी, ना तो कोई टेक्नोलॉजी थी, फिर भी कैसा बनाए इतने बड़े बड़े पत्थरों को लेके। ये सवाल पूछा तो मिर्ज़ा अजीज़ बेग साहब ने बहुत ही मुस्कुरा लेते हुए बहुत ही अच्छे अंदाज में उसका जवाब दिए मेरे को। ना तो कोई गैबी इल्म था, ना तो कोई जिना का हाथ था इस मस्जिद की तामीर के लिए। उनका कहना यह था कि जबकि लोग बहुत ही नेक दिल इंसान हुआ करते थे और अल्लाह पे अक़ीदा बहुत ज़्यादा हुआ करता था, इसलिए अल्लाह की मदद बहुत थी। इस मस्जिद का काम 16वीं सदी में स्टार्ट हुआ था और 1645 में बनके तैयार हो चुकी थी। मुग़ल गवर्नर नवाब सरफराज खान साहब की निगरानी में बनाई गई थी ये मस्जिद। इस मस्जिद की ख़ास खूबी ये भी है कि गर्मी के दिनों में ये मस्जिद ठंडी रहती है और सर्दी के दिनों में गर्म रहती है, और दिली सुकून भी बहुत है। 10 मिनट वक्त बिताने पर पूरे बाहर के टेंशन आप भूल जाते। नमाज के बाद मांगी थी एक दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन ही कबूल हो गई मेरी दुआ। इस मस्जिद की ग्रेविटी कंट्रोल भी ऐसी है कि 400 साल हो गया, ना तो इसमें कोई दरार है, ना तो कोई वाटर लीकेज है। और इस मस्जिद की एक राज है मीनारों में छुपे वाला, बल्कि बोला था फर्स्ट स्टार्टिंग में। वो राज ये है कि इस मस्जिद के जो चैना दिख रहे, ये चैन मैं पहले लोहे के समझा था, लेकिन ये लोहे के नहीं है, टोटली पत्थर के है। और ये इसके घुंघरू जो है वो भी पत्थर से बने वाले। और इसकी खासियत ये है कि जब कभी भी तूफ़ान आया या तो हवा चली तो इसमें से एक अजब सी आवाज़ आती है जो सुनने में अभी तक कोई नहीं सुने वैसी आवाज़ रहती। मैं सुनने के लिए बेचैन था, हवा का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन लेट हो रहा था। मैं आपको वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो रहा, अभी थोड़ा बहुत इंटरव्यू बता देता हूँ और उसके बाद थोड़े जो मेन बातें हैं वो वीडियो में शेयर करें। यहाँ का अगर आप बिलोली वैसा जब के ज़माने में उतना बड़ा भी नहीं था। उस ज़माने के जो लड़ाई झगड़े होते थे ना, हाँ, तो मैदान, खुले मैदान में तो आसानी से कोई भी हमला करता था। जी हाँ। अब इसके अब बिलोली के आसपास जो पहाड़ देखेंगे आप इधर से, हाँ, पहाड़ा बहुत देखा। यहाँ से जो शुरू है पहाड़ पूरे, हाँ, पूरा पहाड़ी इलाका है। अच्छा, तो उसमें सेफ्टी के लिए अब रहा क्या, खाली अब दक्कन का एक इलाका है, हाँ, जहाँ की हुकूमत जो मुगलों की थी, जब ढक्कन बोलते थे, ठीक है ना। अब उधर पूरे अपने उनकी हुकूमत मुगलों की, हाँ, तो इधर से कौन हमला कर सकता है? पहाड़, पूरे पहाड़ क्रॉस कर कोई भी नहीं कर सकता। तो वो सेफ्टी थी इस जगह की। अच्छा, इसलिए उस जी हाँ, सेफ्टी के लिए ये मस्जिद माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना है। या मस्जिद में आने के बाद तो थोड़ा ऐसा दिख रहा, जाना नहीं दिल हो रहा, बिल्कुल हर चीज़ ऐसा देखना हो रहा बहुत बारीकी से। लोग यहाँ से गुजरते ना अपने जी हाँ, मस्जिद के नमाज पढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर आराम करते हैं, जी फिर जाते हैं। आप मेरे को वक्त दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं इंशाल्लाह दुआ में दरख्वास्त आपसे, ये हमारे पूरे साथियाँ भी हैं। जी, इस मस्जिद के बारे में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रहा है। एक बात तो भूलना ही भूलेगा, इस मस्जिद के बाहर एक बॉडी है, उस बॉडी से मस्जिद के अंदर वज़ू खाना है, वहाँ पर हाउस में पानी आता था, वो भी फ़िल्टर करके। ऐसी टेक्नोलॉजी थी जबकि लोगों की, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पुराने लोगों की अगर कदर महसूस होती है तो वीडियो ज़रूर शेयर करो, ताकि अपने नौजवान बच्चों को इस अपने पुराने लोगों की कदर हो। आप जब कभी भी बिलोली विज़िट करें तो कंपलसरी इस मस्जिद में, मेरी ख्वाहिश है कि कंपलसरी नमाज़ पढ़ के जाइए, और कितना दिली सुकून मिलता है आपको मालूम होता। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।